Dear students, today we will start subunit 2nd of current electricity, that is electrical circuits. Electrical circuits का पहला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड करिए, इजी क्वेश्चन है. स्टेट एंड एक्सप्लेन क्रिचॉप्स, इसको पढ़ते हैं क्रिचॉप्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. दो वीडियो बनाएंगे हम इसके. तो पहला वीडियो जो है क्रिचॉप्स लॉज फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बताता हूं ओम्स लॉ जो है, जो हमने इससे पहले किया. ओम्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. अगर सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें लगता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. क्रिचॉप्स लॉज आर यूज्ड. क्रिचॉप्स लॉ यूज किए जाते हैं टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. अगर कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, कॉम्प्लेक्स का मतलब है डिफिकल्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अगर सॉल्व करने हैं तो कौन सा यूज करेंगे हम? क्रिचॉप्स लॉ. सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? ओम्स लॉ. क्रिचॉप गेव टू लॉज. क्रिचॉप ने कितने लॉ दिए? दो लॉ दिए. कितने लॉ दिए क्रिचॉप ने? दो लॉ. पहला लॉ है क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ. क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, याद रखना, आर जंक्शन लॉ. क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ. आर क्रिचॉप्स करंट लॉ. क्रिचॉप्स करंट लॉ. करंट लॉ याद रखिए. क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ और करंट लॉ. KCL भी बोलते हैं इसको, KCL, क्रिचॉप्स करंट लॉ. ये सारा मैं बताऊंगा. जंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है. जंक्शन एक्चुअल में जोड़ होता है, जॉइंट होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक वायर्स कुछ आती है और कुछ इलेक्ट्रिक वायर्स बाहर की तरफ जाती है. मान लीजिए, इधर देख लीजिए, कुछ वायर्स अंदर की तरफ आ रही है, कुछ वायर्स बाहर की तरफ जा रही है. इधर देख लीजिए, जहां पर इन तारों का, वायर्स का जोड़ है, इसको O बोलेंगे और इसको बोलते हैं जंक्शन. क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन. जंक्शन मीन्स जोड़. इधर देख लीजिए, मान लीजिए ये है करंट I1 जो जंक्शन की तरफ आ रही है, एंटर कर रही है. I2 बाहर की तरफ है, I3 अंदर की तरफ है, I4 बाहर की तरफ है, I5 अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ. अब मैं आपको क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बताता हूं. स्टेटमेंट. क्रिचॉप्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट. क्रिचॉप का फर्स्ट लॉ स्टेट करता है उन करंट्स का सम जो अंदर की तरफ आ रही है हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द करंट्स लीविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन. ये पहला देख लीजिए. क्रिचॉप का फर्स्ट लॉ बोलता है सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग. कौन कौन सी करंट एंटर कर रही है? I1 और I3. I1 प्लस I3, the sum of the currents entering towards the point or junction is equal to the sum of the currents leaving away from. कौन कौन सी अवे कर रही है? I2, I4
और I5, I2 प्लस I4 प्लस I5, ज़रा बता दीजिए। शाबाश। क्या है फर्स्ट लॉ? द sum of the Kirchhoff's first law states that the sum of the currents entering towards the point or junction is equal to sum of currents leaving away from point or junction। कौन कौन सी करंट आ रही है? I1 I3 आ रही है, इन दो का सम होता है बराबर जो लीव कर रही है I2 प्लस I4 प्लस I5। ये मैंने लिखा, sum of the currents entering towards the point or junction is equal to the sum of the currents leaving away from the point or junction। शाबाश। अब साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। फर्स्ट, दो जो करंट्स अंदर की तरफ आ रही है, दोज करंट्स विच आर एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट, जो करंट्स पॉइंट की तरफ आ रही है, जो करंट्स पॉइंट की तरफ आ रही है, दोज करंट्स विच आर एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट और जंक्शन बी टेकन एज पॉजिटिव करंट्स, और दोज करंट्स विच आर लीविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट और जंक्शन, जो बाहर की तरफ जा रही है, उनको लेना है नेगेटिव। दोज करंट्स विच आर एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट or junction be taken as positive, those currents which are leaving away from the point or junction be taken as negative। ये साइन कन्वेंशन। अब ज़रा आप लोग इधर साइन कन्वेंशन लगा दीजिए। शाबाश। I1 पॉजिटिव। अच्छा, एक मिनट, साइन कन्वेंशन आपने लगाया। अब दूसरा स्टेटमेंट आएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स I1 I2 I3 I4 I5, सब करंट्स का सम 0 होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू 0। इन सभी करंट्स के सम किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। मगर अब एक्सप्लेनेशन मैंने अभी बताया, दोज करंट्स विच आर एंटरिंग टुवर्ड्स द पॉइंट और जंक्शन भी टेकन एज पॉजिटिव, जो लीव कर रही है वो नेगेटिव। शाबाश। I1 क्या आएगा? पॉजिटिव। I2 नेगेटिव, I3 पॉजिटिव, I4 नेगेटिव, I5 नेगेटिव। शाबाश। क्या लिखेंगे? I1 पॉजिटिव प्लस I2 तो बाहर की तरफ जा रही है, माइनस I2 प्लस I3 अंदर की तरफ आ रही है, I3, I4 बाहर की तरफ जा रही है, I4 बाहर की तरफ जा रही है, माइनस I4। शाबाश। माइनस I5 प्लस माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया I1 प्लस I3 बाकी इस साइड इज इक्वल टू I2 प्लस I3 I4 प्लस I5। ये माइनस है, ये इधर जाएंगे तो इन जनरल समेशन ऑफ I is equal to 0। This is first law of, this is Kirchhoff's first law or junction law, that is the algebraic sum of all the currents meeting at a point or a junction is 0। Thank you।